नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों इथेरियम ETF इतना पॉपुलर हो रहा है वॉल स्ट्रीट पर और इसके 5 मुख्य कारण। इथेरियम के ETF का ट्रेडिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है और वॉल स्ट्रीट पर इसकी बज़ कुछ अलग है। लेकिन आखिर क्या है जो इथेरियम ETF को इतना खास बनाता है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स। सोचिए आपके पास अगर आर्ट है, रियल एस्टेट है या स्टॉक है, उसको डिजिटल आइडेंटिटी देकर ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया जा सकता है और जो बड़ी आसानी से ट्रेड हो सकती है। जी हाँ, इथेरियम इसको मुमकिन बनाता है। इथेरियम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इन रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकन में कन्वर्ट कर सकता है। वॉल स्ट्रीट के लिए इसका मतलब मोर एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट और नए मार्केट्स का अनलॉक होना। उदाहरण के दौरान जैसे कि रियल एस्टेट जो काफी इलिक्विड होती है, लेकिन इथेरियम पर टोकनाइज वर्जन के साथ उसकी ओनरशिप रेगुलर स्टॉक की तरह ट्रेड हो सकती है। अगर आप रियल वर्ल्ड एसेट और टोकनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लैक रॉक का बिडल फंड वाला एपिसोड जरूर देखिए, वहां आपको गहराई से समझने का मौका मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मुख्य कारण के बारे में, डीफी। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का रेवोल्यूशन। इथेरियम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब फाइनेंशियल एप्लीकेशन बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट हो सकती है। सोचिए, बिना बैंक्स, बिना ब्रोकर्स के लेंडिंग, बोरोइंग और ट्रेडिंग हो सकती है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि यूनिस्वैप, आवे, कंपाउंड, ये सब इथेरियम के ऊपर स्थापित है। एक मानो में ये समझ सकते हो कि इथेरियम फाइनेंशियल सर्विस को हर किसी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ा है। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंस वॉल स्ट्रीट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को गहराई से समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को गौर से चेक कीजिएगा। तीसरा मुख्य कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोग्रामेबिलिटी। इथेरियम का असली जादू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को होस्ट करने की क्षमता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सेल्फ एग्जीक्यूटिंग होते हैं और अग्रीमेंट्स के टर्म्स डायरेक्टली कोड में लिखे हुए होते हैं। सोचिए अगर आप घर बेच रहे हैं और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही फंड डिपॉजिट होते हैं बिना किसी मिडलमैन के। इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं जिससे कि मिडलमैन की जरूरत कम होती है और इसके साथ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। वॉल स्ट्रीट इस एफिशिएंसी और सिक्योरिटी के लिए बड़ा ही एक्साइटेड है। चौथा कारण इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और अडॉप्शन। बड़े दिग्गज फाइनेंस के प्लेयर्स जैसे कि ब्लैक रॉक इथेरियम का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, ब्लैक रॉक ने रियल वर्ल्ड एसेट का एक टोकनाइजेशन फंड खोला है और उसको इथेरियम पर डिप्लॉय किया है। ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इथेरियम को क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट प्रदान करता है। जब फाइनेंशियल जायंट्स इथेरियम को बैक करते हैं तो ये निवेशकों को सिग्नल देते हैं कि इथेरियम की टेक्नोलॉजी यहाँ टिकने वाली है। पांचवा और आखिरी मुख्य कारण इथेरियम की रोबस्ट इकोसिस्टम और डेवलपर कम्युनिटी। इथेरियम ब्लॉकचेन स्पेस में सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी को होस्ट करता है। ये डेवलपर कम्युनिटी इथेरियम को कांस्टेंट इनोवेट और इम्प्रूव कर रहे हैं, जो इंश्योर कर रही है कि इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे। एक थ्राइविंग इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और सस्टेन रिटर्न्स का इंडिकेशन होता है जो वॉल स्ट्रीट को बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों, ये थे 5 मुख्य कारण वॉल स्ट्रीट क्यों इथेरियम ETF को इतना पसंद कर रहा है। टोकनाइजेशन से लेकर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, प्रोग्रामेबिलिटी से लेकर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और एक थ्राइविंग डेवलपर कम्युनिटी। इथेरियम में ये सब कुछ है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट्स में हमें बताइए। हमें फॉलो करते रहिए यूं ही मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।